परिचय। आज दो मित्र रॉय और सेड पिकनिक मनाने के लिए एक समुद्र तट पर आए और उन्होंने खूब आनंद लिया। यह तट प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर है और मैं इस प्रकार की दृश्यावली बहुत पसंद करता हूं। रॉय, वहां उठती उन ऊंची समुद्री लहरों को देखो, कितनी आकर्षक लग रही हैं, है ना? हाँ, वे तो आश्चर्यजनक हैं। लेकिन क्या तुम्हें पता है कि ये समुद्री तरंगें किस परिघटना का अनुसरण करती हैं? नहीं, क्या तुम मुझे बता सकते हो? हाँ, क्यों नहीं। ये समुद्री लहरें दोलन करती हैं। ये अपनी गति आवर्ती रूप से दोहराती हैं। ठीक है, मैं समझ गया, मगर मैं इस बारे में कुछ और जानना चाहता हूं। क्या तुम मुझे बता सकते हो? हाँ बिल्कुल, मैं बताता हूं। विद्यार्थियों, इस पाठ में हम दोलनों के बारे में सीखेंगे। उद्देश्य: इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे: दोलनों और शब्दावलियों को परिभाषित करना, सरल आवर्त गति को समझना, सरल आवर्त गति को एक समान वर्तुल गति के साथ विश्लेषित करना, सरल आवर्त गति में वेग और त्वरण की गणना करना, सरल आवर्त गति के लिए बल के नियम को परिभाषित करना, सरल आवर्त गति में ऊर्जा की गणना करना, कमानी दोलन को विश्लेषित करना, सरल लोलक के बारे में जानना, अवमंदित सरल आवर्त गति को समझना, प्रणोदित दोलनों तथा अनुनाद को समझना। आवर्ती और दोलन गतियां। आवर्ती गति: यह वह गति है जो समान समय अंतरालों के बाद स्वयं को दोहराती है। समय अंतराल आवर्ती गति का आवर्तकाल कहलाता है। कुछ उदाहरण निम्न हैं: सूर्य के परितः ग्रहों की गति, पृथ्वी का अपने ध्रुवीय अक्ष पर घूमना, किसी घड़ी की सुइयों की गति। दोलन गति: यदि कोई पिंड किसी मध्य स्थित के पीछे और आगे गति करता है तो कहा जाता है कि यह दोलन गति करता है। कुछ उदाहरण निम्न हैं: किसी दीवार घड़ी के लोलक की गति, किसी कमानी से लटके भार के दोलन, किसी यू आकृति की नली में द्रव्य की गति जब द्रव्य को एक ओर संपीड़ित किया जाता है और फिर इसे छोड़ा जाता है। आवर्तकाल, आवृत्ति एवं विस्थापन। आवर्तकाल: वह न्यूनतम समय अंतराल जिसके बाद गति की पुनरावृत्ति होती है, इसका आवर्तकाल कहलाता है। आवर्तकाल को प्रतीक टी से अनुरूपित किया जाता है। इसका एसआई मात्रक सेकंड होता है। आवृत्ति: एक सेकंड में पूर्ण किए गए चक्रों की संख्या दोलन की आवृत्ति कहलाती है। टी का व्युत्क्रम प्रति इकाई समय में दोलनों की संख्या प्रदान करता है। इसे प्रतीक v से निरूपित किया जाता है। v और t के बीच निम्न संबंध होता है: v बराबर 1/t। v का मात्रक प्रति सेकंड है। यह हर्ट्ज कहलाता है। विस्थापन को किसी भी विचारणीय भौतिक गुण में समय के साथ परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया जाता है। आइए एक उदाहरण देखें। माना कि कोई गुटका ऐसी कमानी से जुड़ा है जिसका दूसरा सिरा किसी दृढ़ दीवार से संबद्ध है। गुटका घर्षणहीन पृष्ठ पर चलता है। गुटके की गति को दीवार के विस्थापन x के रूप में वर्णित किया जा सकता है। सरल आवर्त गति। सरल आवर्त गति एक मध्य स्थित से एक सीधी रेखा में आगे और पीछे होने वाली आवर्ती गति होती है, जिसमें त्वरण विस्थापन के समानुपाती होता है तथा यह सदैव मध्य स्थिति की ओर निर्देशित होती है। एक कण पर विचार करें जो सीमाओं +a और -a के बीच एक x अक्ष के मूल पर आगे और पीछे दोलन करता है। यह सरल आवर्त गति है। यदि मूल से कण का विस्थापन x समय के साथ निम्नानुसार परिवर्तित होता है: xt बराबर a cos ओमेगा t प्लस phi, जहां a बराबर आयाम, ओमेगा बराबर कोणीय आवृत्ति, phi बराबर कला नियतांक। SHM में विस्थापन समय का एक ज्यावक्रिय फलन होता है: सरल आवर्त गति तथा एक समान वर्तुल गति। सरल आवर्त गति एक समान वर्तुल गति का
उस वृत्त के व्यास पर प्रक्षेप होती है जिसमें यह वर्तुल्य गति हो रही है। आइए बेहतर विश्लेषण के लिए एक उदाहरण देखें। एक गेंद को किसी डोरी के सिरे से बांधकर क्षैतिज तल में उसे किसी निश्चित बिंदु से परितः अचर कोणीय चाल से गति कराएं। तब गेंद क्षैतिज तल में एक समान वर्तुल गति करेगी। अपनी आंख को गति के तल में केंद्रित करके तिरछी ओर से या सामने से गेंद का अवलोकन करें। गेंद एक क्षैतिज रेखा के अनुदिश इधर उधर गति करती प्रतीत होगी, जिसमें घूर्णन का बिंदु मध्य बिंदु होगा। इसके विकल्प रूप में आप वृत्त के तल के लंबवत गेंद की परछाई को किसी दीवार पर भी देख सकते हैं। इस प्रक्रिया में हम जो कुछ अवलोकन करते हैं वास्तव में वह हमारी दृष्टि की दिशा के अभिलंबवत व्यास पर गेंद की गति होती है। सरल आवर्त गति में वेग तथा त्वरण। एक समान आवर्त गति में एक कण की चाल v इसकी कोणीय चाल ओमेगा गुने वृत्त a की त्रिज्या है। v बराबर ओमेगा a। t समय पर वेग v की दिशा वृत्त की स्पर्श रेखा के अनुदिश उस बिंदु पर जहां उस क्षण में कण स्थित है। प्रक्षेप कण का वेग निम्नानुसार व्यक्त है। v ऑफ t बराबर माइनस ओमेगा a साइन ओमेगा t प्लस फाइ। यहां ऋणात्मक चिन्ह इंगित करता है कि v ऑफ t की दिशा x अक्ष की धनात्मक दिशा के विपरीत है। SHM करने वाले एक कण का तात्क्षणिक त्वरण संदर्भ वृत्त विधि से निर्धारित किया जा सकता है। एक समान वर्तुल गति करने वाले कण P के अभिकेंद्री त्वरण का परिणाम v वर्ग बटे a या ओमेगा वर्ग बटे a होता है और यह केंद्र की ओर अर्थात PO के अनुदिश निर्देशित होता है। प्रक्षेप कण P डैश का तात्क्षणिक त्वरण निम्न द्वारा व्यक्त है। a ऑफ t बराबर माइनस ओमेगा वर्ग a कॉस ओमेगा t प्लस फाइ बराबर माइनस ओमेगा वर्ग x। उदाहरण। आइए सरल आवर्त गति में वेग और त्वरण का एक उदाहरण देखें। सरल आवर्त गति के लिए जिसका आयाम 3 सेंटीमीटर और आवर्तकाल 5 सेकंड है, सामान्य अवस्था में तथा सामान्य अवस्था से 2 सेंटीमीटर विस्थापन में वेग और त्वरण ज्ञात करें। आइए इसका हल देखें। यहां आयाम a बराबर 3 सेंटीमीटर तथा कोणीय आवृत्ति ओमेगा बराबर 2 पाई बटे t बराबर 2 पाई बटे 5 रेडियन प्रति सेकेंड। विस्थापन के संदर्भ में वेग तथा त्वरण के लिए व्यंजक निम्न है। v बराबर ओमेगा अंडर रूट a वर्ग माइनस y वर्ग तथा a बराबर ओमेगा वर्ग y। मध्य बिंदु पर y बराबर 0, अतः v बराबर ओमेगा a बराबर 3.77 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड तथा a बराबर 0। y बराबर 2 सेंटीमीटर पर हम पाते हैं कि v बराबर 2 पाई वर्गमूल 5 बटे 5 बराबर 2.81 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। a बराबर ओमेगा वर्ग y बराबर 2 पाई बटे 5 वर्ग गुणा 2 बराबर 3.16 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड वर्ग। सरल आवर्त गति के लिए बल नियम। सरल आवर्त गति में m द्रव्यमान के कण पर कार्य करने वाले बल की गणना करने के लिए हम न्यूटन के गति के द्वितीय नियम का तथा सरल आवर्त गति करने वाले कण के त्वरण हेतु व्यंजक का उपयोग करते हैं। f ऑफ t बराबर ma। a का मान प्रतिस्थापित करने पर हम पाते हैं कि f ऑफ t बराबर माइनस m ओमेगा वर्ग x ऑफ t। f ऑफ t बराबर माइनस के x ऑफ t, यहाँ k बराबर m ओमेगा वर्ग, ओमेगा बराबर अंडर रूट k बटे m। बल सदैव माध्य स्थिति की ओर निर्देशित होता है, इसलिए इसे कई बार सरल आवर्त गति में प्रत्यानयन बल भी कहा जाता है। बल x ऑफ t के रैखिक समानुपाती होता है। ऐसे बल के साथ दोलनकर्ता कण रैखिक सरल आवर्ती दोलक कहलाता है। सरल आवर्त गति में ऊर्जा। गतिज ऊर्जा। सरल आवर्त गति करते किसी कण का वेग
समय का आवर्ती फलन होता है। विस्थापन की चरम स्थितियों पर यह शून्य होता है। गतिज ऊर्जा निम्न द्वारा व्यक्त है। K बराबर 1/2 mv वर्ग बराबर 1/2 m ओमेगा वर्ग a वर्ग साइन वर्ग ओमेगा t प्लस फाइ बराबर 1/2 ka वर्ग साइन वर्ग गुणा ओमेगा t प्लस फाइ। यह समय का आवर्ती फलन भी है जो विस्थापन अधिकतम होने पर शून्य तथा कण के माध्य स्थिति में होने पर अधिकतम होता है। स्थितिज ऊर्जा कमानी बल F बराबर -kx एक संरक्षी बल है जिससे स्थितिज ऊर्जा संयुक्त होती है। U बराबर 1/2 kx वर्ग। अतः सरल आवर्त गति करते किसी कण की स्थितिज ऊर्जा U ऑफ x बराबर 1/2 kx वर्ग बराबर 1/2 ka वर्ग कॉस वर्ग ओमेगा t प्लस फाइ। अतः सरल आवर्त गति करते किसी कण की स्थितिज ऊर्जा भी T/2 आवर्तकाल के साथ आवर्ती होती है जो माध्य स्थिति से शून्य और चरम विस्थापन पर अधिकतम होती है। कुल ऊर्जा निकाय की कुल ऊर्जा E बराबर U प्लस K बराबर 1/2 ka वर्ग साइन वर्ग ओमेगा t प्लस फाइ प्लस 1/2 ka वर्ग कॉस वर्ग ओमेगा t प्लस फाइ बराबर 1/2 ka वर्ग। अतः सरल आवर्ती दोलक की कुल यांत्रिक ऊर्जा समय से स्वतंत्र होती है। कमानी के दोलन M संहिति का एक गुटका जो रैखिक सरल आवर्ती दोलक है एक कमानी से जुड़ा है। गुटका घर्षण रहित पृष्ठ पर गति करता है। गुटके को खींचकर या धक्का देकर छोड़ दिया जाने पर यह सरल आवर्त गति करता है। हुक के नियम के अनुसार निकाय को विरूपित किए जाने पर उस पर प्रत्यानयन बल लगता है। इस बल का परिणाम विरूपण अथवा विस्थापन के अनुक्रमानुपाती होता है और यह विपरीत दिशा में कार्य करता है। किसी समय t पर यदि गुटके का किसी माध्य स्थिति से विस्थापन x है तो गुटके का कार्य करने वाला प्रत्यानयन बल Fx बराबर -kx। यहाँ k कमानी स्थिरांक है। किसी कठोर कमानी के लिए k का मान अधिक तथा किसी मुलायम कमानी के लिए k का मान कम होता है। निकाय के लिए कोणीय आवृत्ति निम्न द्वारा व्यक्त है। ओमेगा बराबर √k/m तथा दोलक का आवर्तकाल निम्न द्वारा दिया गया है। T बराबर 2 वर्गमूल m/k। सरल लोलक m द्रव्यमान के एक छोटे गोलक को L लंबाई की एक न खिंचने वाली डोरी से बांधकर एक सरल लोलक बनाया जा सकता है। डोरी का दूसरा सिरा छत में एक टेप से जोड़ दिया जाता है। गोलक पृष्ठ के तल में इधर उधर धुराग्र बिंदु से गुजरने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा के बाएं और दाएं दोलन करता है। यह आवर्ती गति माध्य स्थिति से छोटे विस्थापनों के लिए सरल आवर्त गति है। थीटा डोरी द्वारा ऊर्ध्वाधर से बनाया गया कोण है। जब गोलक माध्य अवस्था में होता है तो थीटा बराबर 0 होता है। गोलक पर केवल 2 बल कार्य करते हैं जो निम्न हैं। डोरी में तनाव T, गुरुत्व के कारण ऊर्ध्व बल mg को डोरी के अनुदिश mg cos थीटा तथा इसके अभिलंबवत mg sin थीटा घटकों में वियोजित किया जा सकता है। स्पर्श रेखीय घटक लोलक के धुराग्र बिंदु के परितः एक प्रत्यानन बल आघूर्ण उत्पन्न करता है। यह बल आघूर्ण सदैव गोलक के विस्थापन के विपरीत कार्य करता है ताकि वह गोलक को उसकी केंद्रीय अवस्थिति की ओर वापस ला सके। थीटा बराबर -L mg sin थीटा। निकाय के लिए कोणीय आवृत्ति निम्न प्रकार व्यक्त है। ओमेगा बराबर √mgl/I तथा आवर्तकाल निम्न प्रकार व्यक्त है। T बराबर √I/mgl। चूंकि सरल लोलक की डोरी द्रव्यमानहीन है इसलिए घूर्णी जड़त्व ml वर्ग होगा। अब सरल लोलक का आवर्तकाल निम्न होगा। T बराबर वर्गमूल L/g। अवमंदित सरल आवर्त गति
कई बार वायु में गति करते किसी सरल लोलक की गति धीरे धीरे मंद होती जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वायु का घर्षण बल तथा टेक पर घर्षण बल लोलक की गति का विरोध करते हैं तथा इसकी ऊर्जा का धीरे धीरे क्षय करते हैं। ये अवमंदित दोलन कहलाते हैं। अवमंदित दोलनों में निकाय की ऊर्जा का नियंत्रण क्षय होता है, लेकिन छोटे अवमंदनों के लिए दोलन लगभग आवर्ती रहते हैं। क्षयकारी बल व्यापक रूप में घर्षण बल ही होते हैं। अवमंदन बल परिवेशी माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करते हैं। यदि गुटके को एक द्रव्य में डुबोया जाए तो अवमंदन का परिणाम काफी अधिक होगा और ऊर्जा का क्षय अधिक तीव्रता से होगा। अवमंदन बल सामान्यतः गोलक के वेग के अनुक्रमानुपाती होता है तथा यह वेग की दिशा के विपरीत कार्य करता है। यदि अवमंदन बल को Fd से व्यक्त करें तो हम पाते हैं कि Fd बराबर -bv प्रणोदित दोलन। जब किसी सरल लोलक को छोड़ा जाता है तो यह अपनी स्वाभाविक आवृत्ति ओमेगा के साथ दोलन करता है और ये दोलन मुक्त दोलन कहलाता है। सभी मुक्त दोलन सदैव उपस्थित रहने वाले अवमंदन बलों के कारण समय के साथ समाप्त हो जाते हैं। जब कोई बाह्य बल दोलनों को बनाए रखता है तो ये दोलन परिचालित या प्रणोदित दोलन कहलाते हैं। बाह्य बल स्वयं आवर्ती होता है जिसकी आवृत्ति ओमेगा डी परिचालित आवृत्ति कहलाती है। निकाय अपनी प्रवृत्ति आवृत्ति ओमेगा के साथ दोलन नहीं करता बल्कि बाह्य बल की आवृत्ति ओमेगा डी के साथ दोलन करता है। अनुनाद परिचालक आवृत्ति का वस्तु के दोलन के प्राकृतिक आवृत्ति के बराबर होने की स्थिति में दोलन के आयाम के अधिकतम होने की परिघटना को अनुनाद कहते हैं। आइए इसे एक उदाहरण से समझें। विभिन्न लंबाइयों के 5 सरल लोलक एक ही डोरी से लटकाए गए हैं। लोलकों 1 और 4 की लंबाइयां बराबर हैं तथा अन्य की लंबाइयां भिन्न हैं। अब हम लोलक 1 को गतिमान करते हैं। संबद्ध डोरी से होकर ऊर्जा उस लोलक से अन्य लोलकों को स्थानांतरित होती है जिसके फलस्वरूप वे भी दोलन करने लगते हैं। परिचालन बल संबद्ध डोरी द्वारा प्रदान किया गया है। इस बल की आवृत्ति लोलक 1 के दोलन की आवृत्ति के समान होती है। लोलकों 2, 3 और 5 की अनुक्रियाएं हैं। वे पहले विभिन्न आयामों से अपनी अपनी प्राकृतिक आवृत्तियों के दोलन करते हैं, परंतु यह गति अवमंदित हो जाती है और बनी नहीं रह पाती। लोलक 4 की अनुक्रिया लोलकों के इस सेट के विपरीत होती है। यह लोलक 1 के समान आवृत्ति के साथ दोलन करता है और इसका आयाम धीरे धीरे बढ़ता हुआ काफी अधिक हो जाता है। अनुनाद की भांति अनुक्रिया देखी जाती है। क्या आप जानते हैं गति के माध्य बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम होती है और अधिकतम विस्थापन पर स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होती है। ज्वारीय बलों के कारण समुद्र तल ऊपर उठता और नीचे गिरता है और बनने वाली ज्वारीय धाराओं की दोलन गति होती है। 1656 में डच वैज्ञानिक क्रिश्चियन हजेंस ने पहली पेंडुलम घड़ी का निर्माण किया। तत्समय प्रचलित यांत्रिक घड़ियों की तुलना में यह महत्वपूर्ण सुधार था। इनकी सर्वोत्तम शुद्धता को प्रतिदिन 15 मिनट के विचलन से बढ़ाकर प्रतिदिन लगभग 15 सेकंड तक कर दिया गया। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। वह गति जो समान समय अंतरालों के बाद खुद को दोहराती है आवर्ती गति कहलाती है। यदि कोई पिंड किसी माध्य स्थित से पीछे और आगे की गति करता है तो कहा जाता है कि यह दोलन गति करता है। 1 सेकंड में पूर्ण किए गए चक्रों की संख्या दोलन की आवृत्ति कहलाती है। विस्थापन को किसी भी विचारणीय भौतिक गुण में समय के साथ परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया जाता है। सरल आवर्त गति एक माध्य स्थिति से एक सीधी रेखा में आगे और पीछे होने वाली आवर्ती गति होती है जिसमें त्वरण विस्थापन के समानुपाती होता है तथा यह सदैव माध्य स्थिति की ओर निर्देशित होती है। सरल आवर्ती दोलक की कुल यांत्रिक ऊर्जा समय से स्वतंत्र होती है।
जब किसी सरल लोलक को छोड़ा जाता है तो यह अपनी स्वाभाविक आवृत्ति ओमेगा के साथ दोलन करता है और ये दोलन मुक्त दोलन कहलाता है। परिचालक आवृत्ति का वस्तु के दोलन के प्राकृतिक आवृत्ति के बराबर होने की स्थिति में दोलन के आयाम के अधिकतम होने की परिघटना को अनुनाद कहते हैं।